इस महिला ने जब जादुई बोतल खोली तो उसकी जबरदस्त खिंचाव की शक्ति ने महिला को लगभग निगल ही लिया था। तभी किस्मत से एक बुजुर्ग महिला समय पर आ गई। उसने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद किया और बताया कि यह जादुई बोतल एक कैद खाना है जिसमें एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना असंभव है। यह एक चीनी जादू था जिसमें महिला को गहरी दिलचस्पी होने लगी। इस जादुई वस्तुओं के संग्रहालय में हर तरह की अजीबोगरीब चीजें मौजूद थी। फिर बुजुर्ग महिला ने एक घड़ी उतारकर उसे जादुई नक्शे के ठीक ऊपर टांग दिया। अगले ही पल पूरे शहर के नक्शे में अजीब बदलाव होने लगे। यह एक ट्रैकर था जो शहर में होने वाली रहस्यमयी जादुई घटनाओं का पता लगाता था। उन्हें एक इमारत के ऊपर एक चमकता बिंदु दिखा। एक लड़के ने फोन से उस जगह को ढूंढ लिया। वहां पहुंचने पर पता चला कि कुछ घंटे पहले एक बेल डांसर के प्रदर्शन के दौरान एक लड़की अचानक सड़क पर नाचने लगी थी और एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके पैर अभी भी नाच रहे थे, जिसे देखकर स्पष्ट था कि किसी शक्ति ने यह दुर्घटना करवाई थी। अस्पताल में लड़की के बाल अचानक सफेद होने लगे थे। जांचकर्ता यह देखकर हैरान थे। लड़की का परिवार और डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद जांचकर्ता और जादूगर बेल थिएटर गए, जहाँ उन्होंने फिर से कुछ अजीब देखा। मुख्य डांसर के चोटिल होने पर उसकी जगह लेने वाली लड़की भी बेकाबू हो गई थी। उसके पैरों से नीला धुआं निकल रहा था। यह देखकर जांचकर्ता तुरंत भागे और लड़की को रोका। दरअसल यह लड़की का शरीर नहीं बल्कि उसके बेल जूते थे जो जादुई और बेकाबू थे। जांचकर्ता जूते लेकर लाइब्रेरी लौटे। माइक्रोस्कोप से देखने पर जूतों पर नीली रोशनी चमक रही थी। यह एक तरह का पाउडर था जिसे बेल डांसर नाचने से पहले जूतों पर लगाते थे। जांचकर्ता पाउडर की गंध से जादुई नक्शे पर इसके मूल स्थान का पता लगा रहे थे। पेंडुलम एक घने जंगल में रुका, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने पाया कि एक विशेष पेड़ पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खो चुका था। इस दृश्य को देखकर जादूगर को कुछ याद आया। उन्होंने पाया कि बेल डांसर के कपड़े बनाने वाली महिला का युवा रूप वर्तमान लीला के समान था, लेकिन वह बहुत शांत थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह महिला वही दुष्ट चुड़ैल थी जिसे सभी ढूंढ रहे थे। सौभाग्य से जादूगर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। चुड़ैल के पास आने से पहले उसने जादुई उपकरणों और खुद पर एक एंटी मैजिक स्पेल डाल लिया था जो चुड़ैल के जादू से पूरी तरह प्रतिरक्षित था। मगर 21वीं सदी के इलेक्ट्रिक गैजेट ने प्राचीन जादू को हरा दिया। चुड़ैल ने जादूगर को करंट देकर बेल डांसर लीडर का रूप ले लिया और फिर प्रदर्शन के लिए स्टेज पर पहुंच गई। अगर वह दर्शकों की तालियां जीत लेती न केवल पहले के कुछ वर्षों का जीवन बल्कि दर्शकों की जीवन शक्ति भी चूस लेती। इस बीच जादूगर की टीम के 2 सदस्यों ने किताबों से सच्चाई का पता लगाया और जादू को तोड़ने का एकमात्र तरीका खोजा, दर्शकों को इस प्रदर्शन से नफरत करवाना। उन्होंने एक योजना बनाई। जब चुड़ैल अन्य बेल डांसर को नियंत्रित कर रही थी तब पुरानी डांसर ने एक नृत्य की जगह ले ली। वह मंच पर खराब नृत्य करके प्रदर्शन को बिगाड़ना चाहती थी। 2 अन्य लोग पीछे से उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन चतुर चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उसके खराब नृत्य को एक कहानी में बदल दिया। उसने अन्य डांसर को लड़की के साथ नृत्य करने के लिए नियंत्रित किया। पीछे के 2 व्यक्ति तार काटने में व्यस्त थे, मगर सब कुछ चुड़ैल के नियंत्रण में था। चमकते जूते प्रदर्शन को और भी आकर्षक बना रहे थे। दर्शकों ने ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। चुड़ैल ने सब कुछ नियंत्रण में रखा था ताकि प्रदर्शन में जरा सी भी गड़बड़ न हो और दर्शक नाराज न हो। लेकिन जब जांचकर्ता की टीम ने प्रदर्शन को बिगाड़ने की कोशिश की तो दर्शकों को यह लगा कि यह कहानी का हिस्सा है। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और तालियां बजाने लगे। चुड़ैल का जादू पूरा हो गया था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। तभी जादूगर की आवाज गूंजी। उसने अपनी जादुई छड़ी से पूरे प्रदर्शन को नियंत्रित कर रोक दिया। इस कारण जब प्रदर्शन खत्म होना था तब दर्शकों की तालियां नहीं मिली। इस वजह से चुड़ैल कमजोर हो गई और वह अपने असली रूप में वापस आ गई। अंत में वह धूल बनकर गायब हो गई। वहां मौजूद दर्शकों को लगा